ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹ ਨਾ ਬੜੀ ਵਸਤਰ ਬੜੀ ਜਾਏ ਨਾ ਉਤਰਦਾ ਰਸਤਾ ਵੇਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਕੂਏ ਚ ਡੱਡੂ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਕੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਡੂ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਿੰਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ। ਕੂਆ ਸੀ ਬੜਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਡੱਡੂ, ਬੋਲੋ ਨਾ। ਉਹ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਸੈਲਾਬ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਡੱਡੂ ਡਿੱਗਿਆ ਉਸ ਕੂਏ 'ਚ, ਪਾਣੀ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਆ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗਿਰਿਆ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਇੰਝ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੈਦਖਾਨੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਸ ਗਿਆ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੋਬਾ ਕਰ, ਇਹ ਕੈਦਖਾਨਾ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਕੂਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕੈਦਖਾਨਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਈਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੈਦਖਾਨਾ ਹੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ। ਡੱਡੂ ਨੇ ਉਧਰੋਂ ਡੁੱਗੀ ਲਾਈ ਦੂਸਰੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਉਧਰੋਂ ਫਿਰ ਡੁੱਗੀ ਲਗਾਈ ਦੂਸਰੇ ਕਿਨਾਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣਾ ਇਹ ਕੈਦਖਾਨਾ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਈਆਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਕੀ ਜੀਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਦਰਿਆ ਕੀ ਜੀਵੇ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੀਰੋ ਬਣਿਆ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਨਾ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਗਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਲੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਲੀ ਦੀ ਸੋਬਤ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਇੱਥੇ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਯਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੋਬਤੇ ਪਾ ਲਿਆ ਬੇਤਰਾ ਸਾਨਾ ਤਾ ਤੇ ਬੇਰਿਆ। ਮੌਲਾਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਹੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਵੇ ਬਾਹੂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਖ ਕਰੋੜਾ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਵੇ ਬਾਹੂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਖ ਕਰੋੜਾ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਡੱਡੂ ਉਹ ਕੂਏ ਦੇ ਮੈਂਡੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵਲੀਆਂ ਤੋਂ ਗਏ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਲੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਲਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਫਕੀਰ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 2 ਦਿਨ ਦੇ ਤੋਂ ਆ ਜਾਏ, 1 ਘੰਟਾ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਰੱਬ ਦੀ ਕਸਮੇ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। दसावें ख्वाजा सरदार अपनी शान की है, पीर मिठा की शान की है, पीर फजल अली शाह कुरैशी का मकाम की है। सुन दो फिर पता चलता फिर ये राह पे जानी है या वाह पे जानी है। मैं 4 चीज़ां बदबख्ती की अलामत, पहला अखा चो नमी टुट जाना, दूसरा दिल का सख्त हो जाना, तीसरा दिल में हिरत से लालच पै जाना, और चौथा फरमाया बदबख्ती की अलामत है तूले हमें लमियाँ सोचा, लमियाँ बोलो ना अरबी जन कहते तूले अमल लमियाँ सोचा काश और सड़क साढ़े में लंघे ना। बोलो नहीं भाई तारक साहब ने बचपन की लिखा सुनाया, जोटे पुराना मेरा इकट्ठे पढ़ते रहे हैं, बड़ा प्यारा। इन्हें एक बड़ी प्यारी गल है, तूले अमल को बड़ी फिट आती है। कहता भी एक बंदे ने किसको कर्जा ले लिया, जो बड़ी देर हो गई ना कर्जा देवे ना, काफ़ी साल गुजर गए। एक दिन उन्होंने फड़ लिया, समझे, उन्होंने फाड़ के कहता यार तो मेरे पैसे देने ने कि नहीं देने? उन्हें कहा तेरे पैसे समझ ला उतर गए, तेरा कर्जा उतर गया समझ ला। उन्हें कहा किवें? उन्हें अपन जमीन ने इतने मैं किकरां के बीज चढ़े ने, किकरां के बीज साडा सेंटर च सड़क करनी, किकरां के बीज वड्डे वड्डे किकर लग जाने, वड्डे बन जाने, दरख्त बन जाने। वो जो सड़क के विचों रूह के ट्रक गुजरनगे ना, वो दरख्तां नूं रूह चिमटेगी, असीं वो रूह वेच के तेरे पैसे ला देने। सुनते तो जो उन्हें गल सुनी तो हस पिया, जिन्हें कर्जा लेना सी ना वो हस पिया। है कहता हम तेन हथे आने जिन्हें तर भी गए, जिन्हें तो तर गए ने उन्होंने तो फिर हसे हले उसे चीके गढ़ने ने, फिर तो सड़क बननी, फिर उसके चिक्कर लगने ने, फिर कोई ट्रक लंघने ने। इन्नी लंबी सोच में कहते हैं तूले अमल। पर मैं बदबख्ती की अलामत है, समझ लग रही? लंबियाँ सोचा जावांगे, पहले मैनू पेंशन मिलेगी, फिर मैं उमरे से जावांगा, फिर जाके दाढ़ी रखांगा। जो तो पहले साईं बुलाया वा आ गया तो फिर की होएगा? फिर तो तेरिया शेख जी की तरह हर जगह रह गई।
याद रखो जेड़ा नेकी का काम है दस्ती कर दो, जेड़ा दिल जाए दस्ती कर दो। शर्म हो गई लो जी दाढ़ी। याद रखो जो दुनिया का सब तो हसीन चेहरा जो अल्लाह को पसंद, जो मुखड़ा अल्लाह को सब तो ज्यादा पसंद थी उस चेहरे से दाढ़ी सी। जेड़ा रब को सब तो ज्यादा पसंद चेहरा सी, समझ लग रही होगी, जेड़ा कायनात में सब नालों खूबसूरत चेहरा सी उस चेहरे से दाढ़ी मुबारक। इन्होंने परेशान ना होया करो, हकीकत है। अज लोग परेशान है, एक मसवाक ही लै लो, नबी पाक की सुन्नत मुबारक है बड़ी प्यारी। किबला आलम बार बार फरमाते जो वजू करो नमाज वास्ते मसवाक कराया करो, ये पेट दी 70 बीमारियां खत्म हो जाएंगी। बुजुर्गान दीन करते कहते जो कंटिन्यू मुसलसल मसवाक करता है ना वजू नाल, जो दुनिया तो जाएगा उन्हें कलमा नसीब होगा। और फिर कमाल की गल है कि मसवाक सारे नबियों की सुन्नत, सारे नबियों की सुन्नत। मैं पहले तो नोट कर चुका कि जाओगे ना हज करने वास्ते या उमरा शरीफ लोग जाते हैं, उत्थे जी एक वीरे रूह है, इतने जी 70 नबिया ने पानी पीता है, वीरे शिफा है, मेरे करीम आका ने कुली मुबारक की है, वीरे गरस है, ये तो मेरे करीम आका को गुसल दिता गया है। उत्थे कली कली उन्होंने यानी तारीफ लिखी हुई है हर कुएं की। और मस्जिद खीफ है, इतने जी 70 नबिया ने नमाज पढ़ी। मैं कहना तो कोई शक नहीं, वाकई मुतबरक जगह ने, लेकिन मसवाक सारे नबिया ने की, दाढ़ी सारे नबिया की। बोलो ना यार, नमाज सारे नबी पढ़ते सन। असी किस तरफ जा रहे हैं? सिर्फ एक गल्लां नाल तो नहीं ना काम चलता, अपने अंदर वो चीज़ पैदा करो। मेरे किबला आलम फरमाते सन, जो मैं ऐसे मुकस्सा पढ़ी, अल्लाह बर्राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, तुहाडे दिल जंग लुदा हो चुके हैं तुहाडियां करतूतां दी वजह से। जो जंग लग जाए शक्ल ही बिगड़ जाती है, किसी चीज़ में जंग लग जाए ना उनकी पहचान खत्म हो जाती है। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाया कुल्ले शैइन सिकालतुन व सिकालतुल कुलूब ज़िक्रुल्लाह, हर चीज़ की सफाई का कोई ना कोई आता है, और दिलों का सफाई का आला अल्लाह का जिक्र है। अल्लाह का जिक्र खुदा की कसम असीं करते नहीं, वरना जिंदी ये नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है। अल्लाह के प्यारे हबीब नबी की बारगाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गए, अलकदर या अल्लाह मैनू ऐसी अपनी इबादत दस जी बड़ी सख्त हो, बड़ी मुश्किल होंदी होवे, इबादत हार्ड किस्म की इबादत होवे, सख्त किस्म की इबादत होवे, ऐसी इबादत दस। अल्लाह ने फरमाया ऐ मूसा मेरा जोर जोर ना जिक्र करया कर, मेरा जिक्र आज जो तुहानू जिन्होंने पूछा ना जिक्र करो, मैं तो पहले बड़ा करना, पैड़ी आदत बन गई। अल्लाह फरमा रहा मूसा अलैहिस्सलाम मेरा जिक्र जोर जोर न करा कर, तो सख्त इबादत हार्ड इबादत कोई नहीं। हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम ने जाके जलियां पड़ियां शुरू कर, अल्लाह 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 अल्लाह। जो जिक्र कर लगे ना उन्होंने तो आवे मजा, उन्होंने तो आवे हैरान पैदा होने। तो मैं कहता कि कोई सख्त मुश्किल की कोई इबादत हो गई, इन्हें तो चासी बड़ी है, मजा ही बड़ा है। और कह अल्लाह की बार मौला मैं तो कहा कि बड़ी कोई सख्त इबादत हो, बड़ी भारी हो, मौला मैं तो जिमें जिमें तेरा नाम लेना मैंने तो मजा मजा। अल्लाह अल्लाह के हैं बड़े मजे, जिसका जी चाहे वो चख ले, समझे, बड़े मजे ने करना बंदा बने तो सही। फिर उस मुर्शद की उंगली लगी, उस वक्त शाह की उंगली लगी, कदर वालों रब की कसम तुहाडे ते जगह चुमनानियां तुहानू हथ लग गया। और सुनते पे हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने एक गुलाम सन, बल्कि उन्होंने मुरीद सन। वो जो भी हज़रत अनस बिन मालिक मिलते सन वो अपना हज़रत अनस बिन मालिक का हक मिलते सन। कहते जी फकीरां दा अपना जो कोई शिरक है, ये सारा शिरक तो फिर साडी कर रहा है। वो सुनते पे भी तुसीं शेर नहीं पढ़ते, पढ़ते हो ना, जिबरील पैर चुमे मदनी को जाग आई, पीर पढ़ते हो ना, जिबरील पैर चुमे मदनी को जाग आए। सुनिया ना, कहता जाग जे शिरक है तो जा पुछ उन्होंने जाके, जिबरील ने पूछ चुमना शिरक है तो फिर जिबरील ने पूछ, या जिन जिबरील रब ने कलिया तो रब ने पूछो भी पैर क्यों चुमे।
हज़रत अनस बिन मालिक के ਜਿਹੜੇ गुलाम सन आपके खलीफा सन हज़रत अनस बिन मालिक के हथ चुमते सी आपने फरमाया यार तू मेरे हथ क्यों चुमना वो कहता हजूर ये हाथ जेडे सोने नबी नहीं लगे ये हाथ सोने नबी नहीं लगे ने हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह का बड़े कलाल के साहबी ने हज़रत हंज़ला को गुस्ल वसीलुल मलाइका भी कहते हैं आप जो शहीद होए तो आपने गुस्ल किना दिता फरिश्तियां आप जो छोटे सन आपके वालिद मोहतरम नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह हज़रत हंज़ला ने लाए कि या नबी अल्लाह इहदे वास्ते दुआ करो ये हंज़ला बरकत वाला हो जाए हंज़ला हज़रत आका अलैहिस्सलाम अपना दस्ते मुबारक हंज़ला के हाथ सिर से रख के दुआ मंगी कि या अल्लाह हंज़ला नूं बरकत अता कर इन्हूं नफा अता कर दे मौला दे करम कर दे फजल कर दे याद रखो जब तक हज़रत हंज़ला जवान होए बूढ़े होए जब तक रहे लोग आपके पिंड के घर के खानदान वाले आके इको ही गल करते हंज़ला तेन के नबी पाक ने बरकत वाला क्या है साढ़े लिए भी दुआ मांग तेन तो सोने नबी ने बरकत वाला क्या है तेन तो सोने नबी ने तेन तो तेरे साढ़े नबी ने तेरे लिए बरकत की दुआ नहीं सानू राजी नूं मत लै एक बार भी मैंने कह दें कि सानू राजी शिया ने पूछा है जी थोड़ी चिट्टी हो या काली हो थोड़ा करिए या चुप कर गए यार ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਡਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ ਨਾ ਕਦੀ ਰਾਏ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮਰਕਜ਼ ਤੇ ਐਨਾ ਹੋਣਾ ਸੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਫੜ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਤਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਡੋਈ ਲੈਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਪਈਏ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਉੱਤੀ ਆਮੀਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਨਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਬੋਲੋ ਨਾ ਯਾਰ ਉਹ ਹਨਵੀਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਕਰੋ ਬਣ ਗਏ ਜੇ ਇਮਾਮ ਆਜ਼ਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋ ਫਿਰ ਇਮਾਮ ਆਜ਼ਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਮੀਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਹੋ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਆਮੀਨ ਕਹਿਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਸਲੇ ਸਾਰੇ ਇਮਾਮ ਆਜ਼ਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢੂੰਡਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਮਾਮ ਸ਼ਾਫੀ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਇਮਾਮ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਇਮਾਮ ਅਹਿਮਦ ਬਿਨ ਹੰਬਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਪੈਰੋਕਾਰ ਇਮਾਮ ਆਜ਼ਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਨਫੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁੰਨੀ ਹਾਂ सुन रहे हो तो फिर बंदा उन्हें जुटी आमीन क्या तू ही हाँ बाबा फिर तेरे च जिगर का है जो पक्का जमात अली शाह साहब वाला किदा रखो जमात अली शाह साहब फरमाते लोगो इमामा पुराना हो जाए नवा लै लो लिबास पुराना हो जाए नवा लै लो तुहाडा जुत्ता पुराना हो जाए नवा लै लो तुहाडा घर पुराना नवा बना लो पर मैं एक गल याद रखना कभी भी अकीदा पुराना ना नवा ना लेना पुराना ही रखना जमात अली शाह साहब फरमाते लोगो अकीदा अपना पुराने रखना अकीदे गड़बड़ ना करना वरना याद रखो हर चीज़ उड़ जाएगी याद रखना ये फकीर सवा महीना मदीना पाक रहा है अरब शरीफ रहा है मेरी गवाही मेरे यार भी देंगे मैं एक दिन भी ना उन्हें पीछे नमाज पढ़ी ना मैं उच्ची आमीन किया है ये सी साढ़े मुर्शद कामन असी जानने ना गल 40-45 साल हो गए इस काम के शोबे च बड़िया कि बंदा फिर भी पिसता फिरे कभी उन्होंने बजाय नहीं खबरदार कोई मसला नहीं इस विलायत को कोई छेड़ नहीं सकता समझाई उन्होंने सत्ते ही खैरा ने उन्होंने सत्ते ही खैरा ने जिंदा साई मगर होवे समझाई पहले साई वाले बनो तो सही अपने ही किते हिले दे कभी उन्हें को जाओ नहीं नहीं ऐसा मामला नहीं जो कुछ दुनिया से होता है उन्होंने ड्यूटी लगी है उन्होंने काम करने ने उन्होंने हर शख्स पढ़ना है नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया और मेरे साहबा मेरी गल सुन लो मेरा फरमान है कि कभी भी शक वाले आलम के करीब ना बैठो मैं हर आलम के करीब ना बैठो बल्कि शक वाले के करीब ना बैठो उन्होंने आलमा के करीब बैठो जेडे तुहाडे दिलों की शक कट के यकीन की दौलत नाल माला माल कर समझे कि जिन्हें अल्लाह वाले पहले अपने आप में सोचो कि असी किस मकसद की बैत हुए कोई बंदा खड़ा होकर दस दे कि मेरा मकसद है सी रब की कसम मैं हकीकत कर रहा सानू तो यह भी नहीं पता कि साडी बैत किस वास्ते हुई है नहीं याद रखो बैत का मकसद की है फरमाया अफलह मन तज़क्का तहकीक वो बंदा कामयाब हो गया जिन्हें अपने नफ्स का तज़किया कर लिया
जिन्हें अपने नफ्स को सुथरा कर लिया, जिन्हें अपने नफ्स को पाक कर लिया, तो याद रखो जो नफ्स है बाज फकीर किसे ना मारिया बाहू ये जालिम चोर अंदर दा हो। काश तुहानू लंगर खुआया हुंदा तो तुसीं अंदर नहीं जाओ। मैं बहुत बड़ी अर्ज की है साडा मकसद की है अज ना तो गल भाबियों समझ लगी ना ये गल देवबंदी समझ लगी बल्कि साढ़े बरेलवियों भी समझ लगी। यार पीर को की रखे बाबा पीर को जो कुछ रखे है वो अल्लाह खुद कुरान पाक में लेकिन बड़ी प्यारी गल करके कोशिश करूँगा तमाम कर जाऊँ इख्तिताम करूँगा। तो मैं अर्ज कर रहा दाता साहब अलैहि रहमत जिन्हों का उर्स मुबारक परसों 5 दिन पहले होया पीर पूरी जमात लेके गए कल किबला इमाम अहमद रजा खां फाजले बरेलवी का उर्स मुबारक कल मनाया और कल इमाम हसन पाक रजी अल्लाह उन्होंने यौम शहादत कल 28 नूं परसों इस वास्ते बड़िया याद रखना यही ईमान की निशानी है। दाता साहब ने बहुत मसला हल किया सारे फकीर सुन लो तवज्जो के नाल अल्लाह करे साडा मसला भी हल हो। दाता लहरामा फरमाते हैं मैं अपने मुर्शद नूं वजू करा रहा मैं अपने मुर्शद नूं अल्लाह करे रब सानू भी तौफीक देवे असीं भी अपने बड़ियां दा वजू कराइए सानू भी रब तौफीक देवे असीं अपने बड़ियां दा वजू कराइए अपने अब्बू दा वजू कराइए अपनी अम्मा जान दा वजू कराइए अपने उस्ताद मोहतरम दा वजू कराइए। यानी एक छोटी शहादत नहीं बहुत बड़ी शहादत है अल्लाह वाले नूं वजू कराना। और सुनते हो क्योंकि अल्लाह वाले जो वजू करते हैं उस वेले उन्होंने नवारों के लिए आता नज़ूल हो रहा उस वेले जी गल अल्लाह के वली तो निकल जाए ना अल्लाह के वली की जी गल उस वेले निकल जाए वजू कर जा रब्बे काबा की कसम वजू के आखिर तक गल पूरी हो जाती आका ने बड़ा का वजू फरमा रहा मौला मैं यार थोड़ा वजू करा रहे कोई रात की गल ही दस सुनते हो मौला नहीं फरमाते कि मैं आका ने सलाम का वजू करवा रहा सब वजू कराउंदा मैनू पता सी काम जोश आ गया हाथ बन गया यार नबी अल्लाह आका जरा अज एक राज की गल तो दसो अज एक राज तो खोल दो राज खोल दो। आपने फरमाया अली कुछ की पूछना अली बोलो अली कुछ की पूछना है ये छोटा जहा नाम नहीं है अली फरमाया जिस महफिल अली का नाम लिया जाए महफिल में 4 चांद लग जाए यार सुना एक मसला हल कर दिया अली कुछ कि मसला यार सुना दुनिया के तुहाडी सीट से बहन वाला बंदा अज राज है तुसीं ते मैं दोनों ही है मेरे आका तो रहे तो वंड कर दो अगर दुनिया से तुसीं चले जाओ दुनिया तो सब ने जाना है समझे हजूर तुहाडे तो बाद फरमाया अली ये पूछने वाली गल है अबू बकर क्यों सुन रहे हो अबू बकर क्यों है फरमाया यार सला अबू बकर ने भी तो जाना ही कि यार सला फिर कौन फरमाया फिर उमर फारूक हज़रत उमर फारूक ने फरमाया यार सला उन्होंने तो बाद ये वजू की गल हो रही है वजू सुन रहे हो ये वजू दी गल्लां हो रही हैं फरमाया फरमाया उस्मान फिर अली तेरी बारी गल करिए वजू के टाइम हजूर हज़रत मौला ने फरमाया उस वेले तजद का वजू करा रहे हज़रत रबिया रज़ी अल्लाह अन्हु वजू करा रहे हैं हजूर ने फरमाया रबिया मंग की मंगना इसका मतलब कुछ है कि वजू के टाइम काम खुलता है वजू के टाइम आप लग जाती नहीं और सुनते हो यानी वजू में खास कर दिया हजूर ने फरमाया रबिया मंग की मंगना बोलो ना यार आज हाथ बना कभी ना कभी अपने बुजुर्गों का वजू कराया करो अपनी अम्मा मिल जाए अपना बड़ा मिल जाए अपने पीर मुर्शद मिल जाए मना नहीं है हाँ सुनते हो ये तो लोगों की मत बनती है जी पीर जाके हाथ चुमते हो तो पीर जाके मिल दो बाबा पीर मिलना हाथ चुमने इबादत नहीं ये अदब है अदब है जो अदब नो तो इबादत को कट्ठा कर दो फिर फसाद पेगा जो अज फसाद है पीर को मिलाना पीर को जाना अदब पीर के अदब खड़ा होना अदब पीर यानी मोहब्बत खड़े होना अदब है अब बोलो ना यार आज समझो तराने वास्ते खड़े हुए थे कौमी तराना हो ना बोलो ना यार छितरा का डर SP आ रहे तो खड़ोते हैं उदो बंदा उदो शिरक नहीं होता अब बोलो ना यार मत मारी है ना जी
उल्टा सानू आके कहना बाबा असते अपने वड्डियां दे नक्शे कदम कर रहे सुन रहे हजूर ने फरमाया मंग रुपया की मंगना सुन दे यही गल मैं अर्ज करना दाता अलैहि रहमा फरमाते ने मैं अपने मुर्शिद नूं वज़ू वलियां को जो लैन जाता है करीम आका की हदीस मुबारक जे फिर भी समझ ना आए फिर जाके बदबख्ती की दुआ मंगो कि अल्लाह इस बदबख्ती थोड़ी जान जाए वलियां तो खुद नबी अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक में पेश कर रहे हैं कि सुनते पे दाता साहब का कॉल क्लियर करके हदीस पाक से आ जावांगा दाता साहब फरमांदे ने जदों मैं अपने मुर्शिद नूं वज़ू करा रहा सी ना मेरे दिल में एक ख्याल आया ऐ अली तू जिस बाबे का वज़ू करा रहे तेनों मिलना की दिंदा ते सारा कुछ रब है जदों रब ने तेन सब कुछ देना है दिंदा भी सब नूं बोलो बोलो जिन्होंने रब दिंदा वो तो बोलो नहीं यार जो दिंदा ही रब है दाता साहब फरमांदा मेरे दिल में ख्याल आया मेरी जुबान से अल्फाज है मैं अपने होंठा में जुम्बश नहीं दी मेरे दिल में ख्याल आया है ऐ अली बिन उस्मान जो दिंदा ही सब कुछ रब है फिर इन्हें बाबिया की खिदमत की रखा है क्यों इन्हें तकल्लुफ़ पे है क्यों इन्हों की खिदमत करना है फरमांदे मेरे दिल से वसवसा आया ये वसवसे किसी को नहीं छड़ते याद है लेकिन मुर्शिद कामिल होवे फिर वसवे का इलाज करता है जो वसवे आने शुरू हो जाए मुर्शिद कामिल नाल राबता करो वो तुहाडे वसविਆਂ ਨੂੰ खत्म करेगा उन्होंने तुहानू क्लीयर करके देगा हले दाता साहब फरमांदे ने मैं दिल च सोचिया ही है कि दिंदा तो सब कुछ है यार बोलो जिंदा अल्लाह ही सब कुछ इन्हें वलियां के मुड़ के जान का की फायदा इन्हों की खिदमत का की फायदा है मैं दिल से सोचा नाल ही मेरे इंज सर मुबारक उठाया मेरी तरफ देखा दादा साहब फरमाते मेरे पीर ने मेरी तरफ देखा जो मेरी तरफ देखा आप फरमाते ऐ अली बिन उस्मान दिंदा वाकई रब ही अल्लाह करे तुम इस गल की तह तक पहुंचो तह तक पहुंचोगे तो बेड़ा पार हो जाएगा दादा साहब फरमाते मैं होंठ नहीं हिलाए मैं किसी ने मशवरा नहीं किया मेरी जुबान ने जुम्बश नहीं लाई मैं अल्फाज अदा किए भी मैं दिल में सोचिया ही है कि दिंदा ते रब ही है फिर खिदमत का की फायदा नीम मुर्शिद वो सहेड़ी है जेड़ा दो जग खुशी विखावे अज जो बंदे भाभी या लोग इतराज करते हैं उन्होंने साई मिले उन्होंने साई मिले उन्होंने नफी करती साई होंगे ही नहीं साई तो बगैर कख नहीं जो बनता यार और सुनते हो उन्होंने यार सौदा मिलिया नहीं उन्होंने नफी कर दी कि वली तो होंगे ही नहीं मैंने एक बंदा कहना वली तो पहले हो चुके आजकल वली कितने होने कहता पहले जो बता रहा है उन्हें कहा पहला जो दादा साहब बाबा फरीद मेहर भी शाह मनने हाँ जी उन्होंने तो मनना बड़े बड़े बुजुर्ग साहब मैं क्या परसों दादा का मेला चलिए मैंने मैं शिरक होंगे मैं कहा वाह सदके जावा मुरू इन्नी गल इन्होंने हज़रत इब्राहिम बिन अदम का लिखे सारे तो पहला फर्स्ट में अल्लाह के वलियां ने जो इब्राहिम बिन अदम का नाम लिखा गया आप फ्रीजर पूछे ने यह भी कि तू मेरा ऊपर क्यों लिखा है कि मेरा नाम तो मैं तेन दसा जी दोस्तों ने थले दोस्तों के नाम लिख दे अल्लाह के दोस्तों से मैं गल भी नहीं कर सकता मैं जा ही नहीं सकता ये निज़ाम ही उल्टा था कि मेरा नाम बजाय थले लिखण दे सारा तो टॉप लिस्ट में लिख दिता गया ऊपर लिख दिता गया ये की वजह है फरिश्ता कहता मैं नहीं लिखिया तेरा नाम ऊपर वाले ने तेरा नाम ऊपर वाले ऊपर लिखा दिता है तो याद रखो जरा कोशिश करो इन्ना छोटिया गल्लां च ना फसो फलाना इस तरह करता है फलाना इस तरह करता है रब्बे काबा की कसम 70,000 नबी नाहक शहीद हुए 70,000 नबिया शहीद किया गया और नाहक जेडे हक देंगे सन अज तुहानू परेशानी बड़ी तुसी अपना तलक अपने मुर्शिद नाल मजबूत अपने शैख नाल तुहाडा राबता होवे तो मैं मस्जिद में आके ऐलान करना तुहाडे तरफ देखना तो बड़ी दूर की गल है तुहाडी तरफ सोच भी नहीं किसी पैदा जी ओही बकरी इजड़ों विछड़ी ओही जो बकरी बगियाड़ा जोगी जी इजड़ों विछड़ी ये सुनते पे हो कि जी बकरी इजड़ों विछड़े ना उन्होंने बगियाड़ फड़ गया आ माड़े माड़े अकीदे लैके हर बंदे नूं सुंघना जी वो की कहता है जी वो की कहता है जी चंद दिन पहले तुसीं शीए वेखे ने
20 तरीक रबी सदर मुजफर हो 40वां शीए देखे बड़े बड़े उन्होंने घोड़े कढ़े बोलो कई ने घोड़ियाँ कढ़िया बोलो ना ए जिन्ने सुन्नी मौलवी ने ना सुन होए अब रेलवे जेड़ा भी दो बंदे इको मैं गल करना कोई सुन्नी कह दे कि मैनू शिया ने पूछा सी ऐतकी असी घोड़ी कढ़ीए या घोड़ा कढ़ीए चुप ही कर गया भी गल चंगी ना लगे तो पैसे वापस तुसीं कभी दिते ही नहीं तो वापस बोलो नहीं मैं तो बड़ी वड्डी गल करती जे तुहाडी समझ आ जाए यानी अकीदा इहनूं कहंदे ने अज तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालहू फरीदा हुक्म दा ते हज़रत ईमान दा झंडा थमा दिता जाए वो बंदा सारा दिन अपने हाथ में ईमान का झंडा थमा के रखता है अपने ईमान ना दसो जो एक कंडा लग गया है अगर अज कोई बंदा इमरान खान की पार्टी का बंदा है उधर लोगों को पता है कि इधर असं नहीं जाना है हाथ में फलाने का झंडा है पिपल पार्टी का झंडा है उधर दूसरे नहीं जाते अगर कोई नून लीग का मतलब झंडा उधर दूसरे नहीं जाते हकीकत अगर लबैक वाला का झंडा है इधर कोई भी नहीं होगा इधर खच की खच बोलो यार इधर कोई भी नहीं आता क्योंकि इन्होंने हाथ में झंडा ही आता है बोलो ना यार यानी इस झंडे को वेख के कोई भी नहीं आता लेकिन अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया जो बंदा फजर की नमाज पढ़ता है अल्लाह तबारक तआला फरिश्ते नूं हुक्म दिंदा है इस बंदे ने मेरा शुक्र अदा किया है इसने नमाज अदा की है इन्हें अपनी तबीयत को छड्या है इन्हें शरीयत को मलिया है जो इहदे हाथ फरमाया के हाथ में झंडा खड़ा करता है हाथ में ईमान का झंडा दिता जाए याद रखो जिस दे हाथ ईमान का झंडा जाए शैतान सारा दिन का कुछ बिगाड़ सकता उन्हें नजदीक ही नहीं आता शैतान को पता लग गया भी उस पार्टी का बंदा उस पार्टी का बंदा फरमाया 4 लानतां ने बदबख्ती दियां अखां चों आंसू खुशक हो जाने अखां चों पानी खुशक हो जाना दिल का सख्त हो जाना और फरमाया दिल में लालच हिरस पैदा हो जाना बदबख्ती की अलामत सब तो बड़ी बदबख्ती की अलामत जो इस वेले चल रहे हर बंदे इतना लालच है कि नहीं नमाज नहीं पढ़े नहीं कोई दीन का काम नहीं कोई नेकी का काम हर बंदे ने कोई गल लगी कि रातों रात मैं पता नहीं किधर चल जाना लालच हिरस से अगर इंसान के दिल च आ गई है तो समझ लो ये बदबख्ती दी कितनी लामत हो गई 3 लामत हो गई मैं पहली लामत अखा चो पानी खुशक हो जाना नीर खुशक हो जाने आंसू ना आने दिल सख्त हो जाना कोई अच्छी चीज़ बुरी कोई भी अच्छी चीज़ अच्छी नहीं लगती नमाज अच्छी नहीं लगती रोज़ा अच्छा नहीं लगता नेक बंदे अच्छे नहीं लगते अल्लाह के वली अच्छे नहीं लगते नेक जी लैन जाना जी भारी बड़ा काम है बाबा ऐसा नहीं दीन कुछ मंगता है समझे दीन की तबीयत नहीं दीन की शरीयत है यार समझे घर नमाज को नहीं पढ़ देंगे और मैं जिन्हें गरीब मस्जिद जिंदा कर नजदीक है सुन रहे हो जिन्हों को खतरा नहीं उनके वास्ते मस्जिद जाना लाजमी याद रखना बंदा कहे घाटी काम चलेगा नहीं ऐसा मसला नहीं इंसान को निकलना पेगा अल्लाह का हुक्म है निकलो चाहे वजनी हो चाहे हल्के हो मेरे रस्ते से निकलो समझे इन्ना कहो कि लो जी उत्थे तो बाबा अज किबला पर मारे सन इफ्तिखार साहब भी सारे कह रहे थे औलिया की शान वो बाबा तुहानू भी औलिया की शान की जरूरत है वो जो जाते हैं खान खसमा इस गल की लगी कोई 5 करोड़ अपने जवाब फॉलोअर बना ले जो मर्जी कर ले जो मर्जी करते रह याद रखो सब दफ्तर पल में धुप जाने जो होना इशारा मुर्शद ये मनिया भारे मुजरम हाँ ये मनिया भावे मुजरम हाँ ऐबा नाल दफ्तर काले ने सब दफ्तर पल में धुप जाने जो होना इशारा मुर्शद दुख मुक जाने जद पैदा है दिल में लिशकारा तेरा मुर्शद इथों दूर नहीं है चानन सारा मुर्शद साईं जी तुम तो मुर्शद वाले हो कानून का की परेशानी है समझे कोशिश करो कि खुद अल्लाह वाले बनो अल्लाह वाले ना बंदा लग के अल्लाह वाला बन जाता है हज़रत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह वक्त के बादशाह ने इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह आप देखो रात को ख्वाब के एक फरिश्ता लिस्ट लैके आया
बड़ी प्यारी लिस्ट के नाम बड़े आला सोने की स्याही के नाल कह लो उस दे नाल लिखे हुए ने इन्ने खूबसूरत नाम ने हज़रत इब्राहिम बिन अदम फरिश्ते नूं पुछदे ने किन्ना दे नाम ने वो कहंदे ने साईं जी ये अल्लाह दे दोस्तां दे नाम अल्लाह दे दोस्तां दे नाम ने आप फरमांदे अल्लाह दे दोस्तां दे नाम ने हाँ ये अल्लाह के दोस्त ने आप फरमाते मेरा नाम ही लिख ला मैं इन्हों का दोस्त नहीं समझे आप फरमाते किन्हों के नाम ने फरीदा कहते अल्लाह के दोस्तों ने ये नहीं क्या कि मेरा भी अल्लाह के दोस्तों के नाम लिख ला नहीं नहीं अदब यही है आप फरमाते मेरा नाम तो है नहीं चल मेरा नाम इन्हों के दोस्तों में लिख फरीदा कहता मैनू हुक्म है जिवें तुहानूं बोलण दा हुक्म है फरीदा कहता मैनू हुक्म नहीं भाई अल्लाह की कुदरत लेकिन आपने वो रसीद तक की गल कर दी कि मेरा नाम ही अल्लाह के दोस्तों में लिख दे अल्लाह के दोस्तों अल्लाह के दोस्तों के थले मैं इन्हों का दोस्त हाँ ये अल्लाह के दोस्त ने मेरा नाम इन्हों के दोस्तों में लिख दे फरिश्ता ने नहीं चंद दिन बाद फिर वही लिस्ट आई उस तरह ही आला जिक्रुल्लाह की महफिल में हज़रत इमाम शाफी जी ढूंढते था जागते अल्लाह करे जागते रहो इमाम शाफी ऐसे महफिल में ये ढूंढते थे जिस तरह बच्चा गुआचा उसकी मां को ढूंढते अंदाजा करो उसके मां का की हाल बच्चा गुम हो जाए तो मां का की असर होता है उन्होंने कोई सुझदी नहीं हकीकत है उसनों जुत्ती डाली पहुंच वो भी नहीं याद रही सर से दुपट्टा नहीं याद रहा उन्होंने अपनी हस्ती भर जाती है वो अपने बच्चे की तलाश निकल जाती है इमाम शाफी नाम है जिक्र की महफिल में इस तरह ही ढूंढते थे जिस तरह माँ अपने गुआचे बच्चे को ढूंढती अज तो अफसोस इस गल का कि ऐलान भी किए जाते हैं बड़े बड़े लोगों को मैसेज किए जाते हैं इन्फॉर्म किया जाता है बुलाया जाता है आ जाते जिसका काम हो जाएगा आते रहते बुजुर्ग नहीं बाबा हकीकत है महफिल आम महफिल नहीं है हकीकत है अज इतनी इंसान जो माता परस्ती कह लो वो शैतान के नफ्स का इतना जबरदस्त इंसान से वार चल चुका है इंसान को अपनी हस्ती का ही नहीं पता यानी इतनी बदबख्ती की अलामत बन चुकी है अभी जानते नहीं नेक लोगों को अगर जिस बंदे को कह दो नेक लोगों जी बात जी अल्लाह ही काफ़ी है इसमें कोई शक नहीं वाकई अल्लाह ही काफ़ी है काश कभी अल्लाह के यारा ना भी तलक रखा अल्लाह सुनते हो अल्लाह करे समझ आ जाए दिमाग खोल जाए कोई मसला नहीं जिसे पास दो ने फरमाया चार चीज़ां बदबख्ती की अलामत है किनिया चीज़ां चार चीज़ां बदबख्ती की अलामत है करीम आका अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है आज आम गल नहीं कर रहा फरमाया उन्होंने जो पहली अलामत की है कि अखां का खुश्क हो जाना अखां च कोई नमी ना रह जाना कोई आंसू ना रह जाना यानी जिस बंदे नूं अल्लाह का जिक्र सुन के रिकत नहीं पैदा होती जिंदी अखां च आंसू पैदा नहीं होंगे आंसू नहीं चलते तो याद रखो ये बदबख्ती की अलामत इसका तल्लक इंसान की ज़ाहिरी हालत नाल नहीं है इसका तल्लक बातन के नाल है हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला इतना आपका रोब सी आपका दबदबा सी आपका इतना यानी जलाल सी कि यकीन करो कि आपकी कमर के उत्ते थोड़ी जी धुप लग गई सूरज की तरफ थोड़ी जी धुप लगी आपने इस तरह सूरज में देखा सूरज की रोशनी खत्म करके रखा बैठे जमीन के बैठे जमीन से बैठे ने जो सूरज की रोशनी ने तंग किया धुप ने तंग किया आपकी कमर मुबारक में आपने कुछ ना देखा पूरे मदीने के इतना अंधेरा हो गया जिस तरह हुण धुप नेरा है सूरज की रोशनी खत्म हो गई ऐसे बंदे का इतना जलाल कि सूरज भी बर्दाश्त नहीं कर सके एक औरत मोहतरमा आई हज़रत जी मेरा तेल धुल गया तेल मेरा गिर गया ज़मीन से गिर गया हज़रत जी मैं परेशान हाँ मैंने तेल दो या मैंने पैसे दो आपने सुना किसे गिरा और ज़मीन से आपने ज़मीन को हुक्म दिया इस माई का तेल वापस कर इस माई का तेल फौरन तो वही ज़मीन ने फौरन उस माई का पूरा तेल वापस पूरे फरूक इतना रज़ी अल्लाह इतना रोब है इतना दबदबा इतना जलाल है दरिया नील रुका गया है अज तक वो दरिया बन गया ये इतना मतलब रोब है लेकिन कमाल की चीज़ है कि जो ही कोई ऐसे मुकद्दसा सुनते हैं क़यामत के बारे
साल के बारे इतनी शिद्दत नाल होंदे सी, 3-3 4-4 दिन आप बेहोश रहंदे सी। ऐ चीज़ ऐ अंदर का मामला, अंदर खौफ इतना है कि अखां दे विचों आंसू जाते। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिस बंदे दे दिल में खौफ की वजह के नाल उनकी अखां च आंसू आ गए, अल्लाह उन्हां आंसुओं के सदके उस इंसान की बख्शिश फरमा देगा। और फरमाया बदबख्ती की 4 अलामत, जो पहली अलामत है कि इंसान की अखां चों आंसू कुछ हो जाए, उन्होंने जो मर्जी होता रहे, कोई पता नहीं, कुरान पढ़िया जाता की हो रहा है। फरमाया बदबख्ती की अलामत है। और फरमाया दूसरी अलामत बदबख्ती की दिल का सख्त हो जाना, दिल का सख्त हो जाना, ना मां की गल, ना बाप की गल, ना पीर की गल, ना उस्ताद की गल, बस इतना दिल सख्त हो गया कि गुनाह वास्ते बिल्कुल हर वक्त रेडी रहता है। लेकिन अगर दीन का मामला में कोई टेंशन नहीं, अल्लाह की तरफों 5 दफ़ा आज़ान आ रही आँदी और अल्लाह की तरफों बुलावा होंगे कि आ जाओ अपनी सलाह की तरफ, आ जाओ फलाह की तरफ, लेकिन इतना दिल सख्त है, सुनता ही पे है, इतना दिल सख्त है, असर ही कोई नहीं। तो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया बदबख्ती की दूसरी अलामत की है दिल का सख्त हो जाना, स्याह हो जाना, गंदा हो जाना। ये अलामत है बदबख्ती की, बदबख्ती की। सुन रहे हो, सानू अज ये नहीं पता लगा कि यार बदबख्ती है। लोग बड़े खुश होते हैं, नहीं जी बात है नमाज तो मौलवियों का काम है। बाबा नहीं, नमाज सब तो फर्ज है। सुन रहे हो, नमाज फर्ज है। इना खुश हो कि मैं नहीं पढ़ता, रो कर बैठ के कि अल्लाह तेन पसंद नहीं करता। सुनते हो, उन्होंने फरमाया सब तो बदबख्ती की अलामत यह भी है कि इंसान की सजदे की तौफीक छिन गई। फरमाया अल्लाह के नाराज होने की सब तो बड़ी अलामत की है कि बंदे को सजदे की तौफीक ही नहीं। असी खुश होने कि यार अभी नहीं नमाज पढ़ी तो कोई गल नहीं, फजर जाती नहीं जाए, रात को बुरे काम तो लग के मोबाइल से बैठ के सुबह नमाज जाती तो जाए। याद रखो ये इंसानियत नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिहड़ा बंदा फजर की नमाज पढ़ता है, अल्लाह तबारक तआला उसके हाथ में ईमान का झंडा थमा दिंदा है। बोले सुन रहे हो, तो आप मुझे यार हजरत तुम मेरे हाथ क्यों चुमते हो? फरमाया इस हाथ में नबी पाक के हाथ लगे, मैं उस निस्बत ना तेरे हथ तुम भी बरकत वाले हो, तुहाडे दिल के ख्वाजा साहब की उंगली लगी। इस वास्ते चलते फिरते उड़ते बैठते जो भी टाइम मिले अल्लाह का जिक्र करया करो। जिन्ना जिन्ना अल्लाह का जिक्र करोगे, अल्लाह ने फरमाया ऐ मूसा हल्का नहीं, ये मैं तेन बड़ा भारी बदनी जिक्र दसिया इबादत। मौला किवें? आपने फरमाया अल्लाह शाह फरमाया ऐ मूसा मैं फिरौन को दौलत दी, हुक्मरानी दी, ताजो तख्त दिता, हर चीज़ दी, उन्हें हर चीज़ में उठा लिया है। एक उन्हें कभी भी अपनी जुबान से मेरा नाम नहीं लिया, वो कितने नहीं समझ लगे। मैं इन्ना वजनी है कि फिरौन जैसा काफिर भी नहीं चुक सकता। ऐ मूसा अगर तू चुक रहा है मेरा कर्म तेरे नहीं आता। असी हर वेले अल्लाह का जिक्र करो, चलते फिरते उड़ते बैठते एको ही पीर की गल मन लो। 2 गल्लां जो तुहाडे ज़हन च आ जाण, एक अपने घर तबलीग करया करो, अपनी बच्चियां नूं, अपने भैणां नूं, अपने भाइयां नूं कुछ ना कुछ दरस दो ताकि अल्लाह तुहाडे ते शर्म कर दे। डरिया ना करो, डरिया ना करो। तुसीं पूरा जुम्मा की नमाज, जुमे की नमाज इमामा शरीफ पहन के जुमे की नमाज पढ़ जाए, अल्लाह पगड़ी के सदके उन्होंने 10,000 नहीं किया। फरमाया जिहड़ा बंदा जुमे वास्ते तैयारी कर गया, सुनते पे अपने नाखन कट गया है, अपनी हजामत बनवा के है और जुमे वाले दिन अच्छे कपड़े पहन के है, खुशबू ला के है और आके जितने जगह मिली उसे बैठ गया है। जो जुमा पढ़ के जाएगा 24 लाख निकियां उनके खाते से लेकर समझो। सुबह जुमा तैयारी करके पहले आया करो। हकीकत है कि जो बंदा अल्लाह के प्यारे हबीब का फरमान है, साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह अल्लाह का दीदार जन्नत होएगा? आपने फरमाया होएगा। या रसूलल्लाह इंज साफ नजर आएगा या कोई धुंधला वगैरह? अल्लाह के नबी ने फरमाया जिन्ना बंदा खुतबे वाले दिन जुमे वाले दिन इमाम के करीब बैठेगा उन्ना ही उन्हें सोना अल्लाह का दीदार होएगा।
जिन्ना इमाम के कोल आके बैठेगा, खतीब के कोल जिन्ना कोल बैठेगा, इन्ना ही अल्लाह जन्नत में अपने कोल बिठाएगा। अल्लाह तबारक तआला तुहाडा आना मिल बैठना अपनी बारगाह कबूल फरमाए। जिहड़े दोस्त नए आए ने उन्होंने वास्ते, नए दोस्तों वास्ते जिक्र, हाँ इंशाअल्लाह उन्होंने वास्ते करते। जितने भी दोस्त आए ने जिन्हें पहले बैत नहीं हुए, बैत होना चाहते बैत हो जाओ, कोई मसला नहीं। अलहमदुलिल्लाह समझे ही साढ़े मुर्शद कह गए ने पानी पीए पुण के, हाँ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਚੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਂਝ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚੁਣ ਦਿਆ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕਰਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੋ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अस्तगफिरुल्लाह तआला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। सारे दोस्त एक दफ़ा सूरत फातिहा, 3 दफ़ा कुल शरीफ अव्वल